सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये लेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करूंगी आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, ये आउटफिट बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट लिया है, साथ में 1.5 मीटर हम प्लेन सिल्क क्रैप फैब्रिक लेंगे लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर फैब्रिक जो है आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना भी आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए उसका डबल करके आपको फैब्रिक लेना है। इसके बाद कुर्ती के ऊपर जो डिजाइनिंग है, यानी कुर्ती के दामन में जो कटवर है उसके नीचे हमने बीड्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑफ वाइट बीड्स लिए हैं जो कि आधा इंच चौड़े हैं, यानी काफी बड़ा साइज है। तो बीड्स आप अपनी चॉइस से साइज के हिसाब से ले सकते हैं। ये ड्रेस आप अपनी पसंद के किसी भी प्लेन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। साथ में हम व्हाइट कलर के ये बीड्स लेंगे। अब सबसे पहले हम अपना जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है इसको डबल करेंगे किनारी वाली साइड से, और उसके बाद हम इसको अरज में फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, जिसको हमने इसी तरह से फोर फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड करके रख लिया है। दोनों की बंद वाली साइड एक तरफ है और आगे की तरफ ये खुली साइड है। इसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, यानी आपको जो कुर्ती की लेंथ है वो जितनी भी रखनी है उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ तकरीबन 32 इंच ली है। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे एंड इसका दामन कितना लेना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले हम यहाँ से अपनी कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। आगे से जो हमने चौड़ाई ली है उसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने चौड़ाई में कट कर लिया है। इसकी लेंथ अभी 32 इंच है एंड इसकी जो विड्थ है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा हिप का राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 4 से 5 इंच प्लस कर लेंगे। जो भी आएगा उसी के हिसाब से हमने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना है। सभी साइज में सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर चौड़ाई को अपने हिप के अकॉर्डिंग हमने लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच फैब्रिक की चौड़ाई ली है और लेंथ इसकी 32 इंच है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो नॉर्मल हमारा जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूंगी और नेक की विड्थ मैंने 2.25 इंच ली है। अब 0.25 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ भी हम 6.5 इंच लेंगे, यानी जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये स्मॉल साइज है इसलिए मैंने इसको 6.5 इंच लिया है। अब बस्ट टू वेस्ट की लेंथ लेंगे 7 इंच। इसके बाद इन दोनों मार्क को हमने सीधा कर लेना है। ये हमारा वेस्ट लाइन है और इसके ऊपर जो हमने मार्क किया है वो हमारा बस्ट लाइन होगा। तो इस मार्क को भी हमने सीधा कर देना है। अब देखिए, जितना भी हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमने आर्म होल की लेंथ के लिए यहाँ पर मार्क करना है। इसके बाद 0.25 इंच अंदर की तरफ एक और मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। बैक आर्म होल की लेंथ को बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल की लेंथ को हमने थोड़ा तिरछा मार्क करना है इस तरह से। इसके बाद हमने अपना बस्ट मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा बस्ट का फुट पार्ट जितना भी है वही लेते हुए हम मार्क करेंगे। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन आप 1 से 2 इंच के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो यहाँ पर वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो आपको रेडी जितना भी चाहिए उतना मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच ऐड करेंगे हम डार्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें डार्ट डालेंगे। और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो आगे की तरफ हमारा 2 इंच ये मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों मार्क को हमने सीधा मिला देना है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और ये हमारा कटिंग का मार्क रहेगा। तो इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद वेस्ट लाइन से यहाँ नीचे तक हमने इसको ए लाइन शेप में मार्क कर देना है। इसके बाद हम इसमें डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, शोल्डर से इंची टेप रखेंगे और एपेक्स पॉइंट की जो भी लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। मैंने 10 इंच मार्क किया है और यहाँ से हमारी डार्ट की चौड़ाई जो रहेगी वो 3 इंच रहेगी इस तरह से। तो ये साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाएगी चौड़ाई, और जो हमारी डार्ट की लेंथ है वो 8 इंच रहेगी। तो इस मार्क को बिल्कुल सीधा 8 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमने 3 इंच लेना है। तो ये हमारा सीधा डार्ट की जो लेंथ है ये 8 इंच रहेगी। इस मार्क को सीधा करेंगे।
अब देखिए डार्ट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वेस्ट राउंड में ये वाला, तो यहाँ से हमारी डार्ट में ये कवर हो जाएगा। तो सेंटर से दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ तिरछा करके मिला देना है। तो जिस तरह से हम ऊपर की तरफ शेप देंगे सेम इसी तरह से नीचे की तरफ शेप देंगे। तो ये हमारी डार्ट मार्क हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट और बैक में इक्वली हमारी डार्ट आएगी। डार्ट की लेंथ हमारी 8 इंच है। अब चलिए नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हम अस्तर में बनाएंगे। सो यहाँ पर नेक की विड्थ 3.25 इंच है। बैक नेक की लेंथ हम 4 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ हम 6.5 इंच लेंगे। तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद बैक नेक के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट नेक ये स्क्वायर शेप में रहेगा, तो नीचे से तकरीबन 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्क को ऊपर तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा इस तरह से। अब दामन के लिए सबसे पहले हमने जो खुली वाली साइड है यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने जितना भी बचेगा उसका हाफ कर लेना है। तो अभी ये तकरीबन 10.5 इंच है, तो इसका सेंटर कर लेंगे। अब सेंटर से ऊपर की तरफ हमने 4 इंच पर मार्क करना है। तो ये मार्क बिल्कुल सीधा रहेगा इस तरह से। अब देखिए फ्री हैंड से हम यहाँ पर कटवर्क की शेप देंगे। आप किसी राउंड प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कटवर्क की शेप आपकी इक्वल आएगी। तो इस तरह से हमने कटवर्क की शेप मार्क कर ली है। उसके बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए ये कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने अपना बैक नेक और बैक आर्म होल कट किया है। इसके बाद हम इसमें से एक एक पार्ट निकाल देंगे। तो एक हमने इसमें से लाइनिंग निकाली है और एक जॉर्जेट वाला पार्ट निकाला है। उसके बाद लाइनिंग के ऊपर जो हमने मार्किंग की है डार्ट की और साइड की फिटिंग की, ये मार्किंग हम दूसरी साइड में भी ट्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको हाफ में फोल्ड करना है और अच्छे से टैप टैप करते हुए हमने ये मार्किंग को दूसरी साइड में ले लेना है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग दूसरी साइड में आ गई है। अब इस मार्क को हमने डार्क कर लेना है। जिस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट में मार्क हुआ है वैसे ही हमने बैक पार्ट में मार्किंग करनी है डार्ट के लिए। अब दोबारा से हमने अस्तर को और जॉर्जेट को फोल्ड करके रख लेना है क्योंकि हम फ्रंट नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट नेक है जो कि हमने इस तरह से कट करना है। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट आर्म होल है वो भी हमने कट कर लेना है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने जॉर्जेट रखा है। उसके बाद अस्तर की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है। अब यहाँ से हमने इसके नेक को स्टिच करना है और बिल्कुल इसी तरह से हम इसका बैक वाला नेक भी स्टिच करेंगे। यानी एक पैर का दबाव लेते हुए हमने दोनों नेक को स्टिच कर देना है। अब देखिए 1.5 मीटर की चौड़ाई में जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव कट करेंगे, जिसके लिए कपड़े को हमने किनारे वाली साइड से डबल किया। उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। चौड़ाई के लिए हम अपने नॉर्मल आर्म होल की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जितनी भी स्लीव की लेंथ चाहिए उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्लीव है। तो लेंथ लेकर हमने यहाँ से स्लीव को कट कर लेना है। उसके बाद ये हमारी सिंपल स्लीव की मार्किंग है। तो आर्म होल की चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ली है, स्लीव ओपनिंग मैंने 5.5 इंच ली है। तो इस तरह से शेप देते हुए हमने कट कर लेना है। उसके बाद 1 इंच स्लीव ओपनिंग छोड़ते हुए हमने नीचे 3 इंच पर मार्क करके एक छोटा सा कट लगा देना है क्योंकि यहाँ पर स्लिट बनेगा। तो टोटल हमने 4 इंच पर ये कट लगाया है। अब देखिए नेक की हमने यहाँ पर एक पैर का दबाव लेते हुए स्टिचिंग कर ली है। साथ ही साथ जो इसका दामन था उस पर भी हमने एक पैर का दबाव लेते हुए स्टिचिंग की है। अब इसमें हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हम बाहर की साइड में इसको टर्न कर सकें। तो नेक में कट लगाया, सेम इसी तरह से जो इसका दामन है उसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते हुए ध्यान रखना है जो हमने सिलाई की है वो कट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इसका जो नेक है और दामन वो अब अंडरग्राउंड स्टिच हो चुका है। ये देखिए अब इसके ऊपर आयरन करते हुए हमने इसको चारों साइड से एक स्टिच लगा देनी है और बिल्कुल इसी तरह से अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है जिसके नेक पर हमने स्टिच लगाई और दामन भी इसका स्टिच कर लिया। अब इसको सीधा करके तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट था जिसको चारों साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए जो इसकी डार्ट वाली मार्किंग थी वो हमने बैक वाले पार्ट पर सेम कर लेना है। तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट पर भी मैंने डार्ट की मार्किंग की है एंड मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हमने स्टिच कर देनी है। यानी जो हमारी मार्किंग है सेम उसी के ऊपर हमने सिलाई चलानी है ताकि जो इसकी मार्किंग है वो
बैक साइड में हमें शो हो जाए, क्योंकि हम बैक में लूप्स लगाएंगे डोरी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे डार्ट की मार्किंग थी वैसे ही उसी के ऊपर मैंने सिलाई की है। तो कुछ इस शेप में हमारी ऊपर की तरफ सिलाई दिख रही है। अब हम इसके ऊपर आसानी के साथ लूप्स लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बैक साइड की डार्ट है। तो लूप्स लगाने के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच लंबी डोरियां लेंगे। तो मैंने टोटल ये 10 डोरियां ली हैं। दोनों साइड में हम 5-5 लूप्स लगाएंगे। तो पहले सेंटर में मार्क करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 1-1 इंच की दूरी पर 2-2 मार्क करेंगे। तो टोटल मैंने 5 मार्क किए हैं लूप्स के लिए। अब देखिए, जहां पर हमने मार्क किया है वहीं पर हमने इसको लूप्स बनाते हुए एक सिलाई के साथ स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारे लूप्स अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्ट की बाहर वाली जो साइड है उसके ऊपर हमने ये लूप्स रखे और आगे की तरफ तकरीबन आधा से पौन इंच निकालते हुए हमने इन लूप्स को स्टिच किया। इसके बाद अब इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और सेंटर से पकड़ते हुए ये डार्ट हमने स्टिच कर देनी है इस तरह से। तो देखिए, डार्ट हमारी स्टिच हो चुकी है एंड इसके जो लूप्स हैं वो कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं, जिसमें हम डोरी इंसर्ट करेंगे। तो लूप्स सिर्फ हम बैक साइड में लगाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हम सिर्फ सिंपल डार्ट डालेंगे। इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ से हमने इसको ओपन रखा है अभी और तीनों साइड से सिलाई लगाकर सिक्योर कर दिया है। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए, इसमें भी हमने ये डार्ट डाल ली है। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ। इसके बाद हम इसके अंडरग्राउंड शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो बैक वाला जो लाइनिंग है वो फ्रंट की लाइनिंग के तरफ लाते हुए हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच कर देना है। तो ये हमारे शोल्डर अंडरग्राउंड स्टिच हो जाएंगे। इसी के साथ हमने इसमें फिटिंग भी लगानी है। तो ये जो मार्किंग है हम यहाँ से नीचे तक लेकर जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हमने ये जो फिटिंग वाले मार्क है यहाँ से नीचे की तरफ ले जाने हैं। मार्जिन को थोड़ा 1 से 1.5 इंच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी फिटिंग भी लगा लेनी है। ये देखिए, फिटिंग हमने लगा ली है और इसके जो शोल्डर हैं वो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टिच हुए हैं। ये देखिए, अब देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने लूप्स लगाए हैं। सो उन लूप्स में हम डोरी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर ये डोरी ली है, जो कि मैंने सेम फैब्रिक से बनाई है, यानी जॉर्जेट फैब्रिक से। इसकी लेंथ 2.25 मीटर है। तो सिंपली ये जो डोरी है लूप्स में कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो पहले इस डोरी को सेंटर में इस तरह से बराबर करेंगे। डोरी का जो एक सिरा है वो अपोजिट साइड में ले जाते हुए इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, इसके सामने वाली साइड को हम एक लूप छोड़ेंगे और उसके नीचे वाला डोरी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेम इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड में भी ये डोरी को इंसर्ट कर देना है। सो गाइज, उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा इस तरह की यूजफुल वीडियो पोस्ट होती रहती है। तो लीजिए, ये बैक साइड का हमारा जाल बन गया है। डोरी के जो सिरे हैं इनके ऊपर हम कोई भी तरह के टाजल्स या फिर सेम बीड्स लगा लेंगे, जो कि हम दामन में लगाने वाले हैं। अब हमने इसकी स्लीव तैयार करनी है। तो ये हमारी जो स्लीव है, ये इसका जितना भी आर्म होल है कुर्ती का, उसी के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल रखते हुए हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम यहाँ जहाँ पर हमने कट लगाया था वहां लाकर एड कर देना है। इसके बाद दोनों साइड से इसके स्लिट्स बनाते हुए हमने कपड़ा फोल्ड करना है, सिलाई करनी है और नीचे जो ओपनिंग है वहां भी हम सिलाई कर देंगे। सो इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद ये देखिए, हमारी स्लीव में नीचे का जो स्लिट है वो इस तरह से बन जाएगा। और अब हमने अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं फिटिंग लगाने के बाद स्लीव अटैच करती हूँ। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगाकर फिटिंग लगा सकते हैं। तो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से लगा ली हैं। इसके बाद अब हमने इसके दामन में बीड्स लगाने हैं। इन बीड्स का साइज काफी बड़ा है, तो इसके लिए मैंने बड़े साइज की एक नीडल ली है और काफी थिक थ्रेड लिया है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, यानी मोटा वाला थ्रेड लिया है इसके लिए मैंने। तो जिसको मैं डबल करके इस तरह से डालूंगी और यहाँ पर हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। नॉट को हम काफी अच्छे से लगाएंगे बड़ा करके। इसके बाद ये जितने भी बीड्स हैं हम नीडल के साथ इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी एक चैन बना लेंगे और जितना भी हमारा फ्रंट दामन में बीड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे बीड्स इसके अंदर डाल लिए हैं।
अब जिस साइड से हमारी नॉट है वहां से हम इसको चेक करेंगे। ये इसके राउंड के हिसाब से हमने इस तरह से देखिए बराबर रखना है। अब जिस साइड से हमारी नॉट है वहां पर हमने इस साइड पर रखते हुए ऐसे करके इस नॉट के साथ स्टिच करना है। तो एक छोटी नीडल में मैंने सेम फैब्रिक के कलर का थ्रेड लिया है जिसको हमने यहाँ इस नॉट के साथ टक करना है। ये देखिए ये काफी मोटी नॉट बनाई है मैंने, तो जब हम इसको इसके साथ अच्छे से पक्का करके स्टिच करेंगे तो ये नॉट नहीं निकलेगी और इस नॉट के साथ हम अच्छी तरह से टाँके लगा देंगे। तो ये काफी मजबूती के साथ हमारा जो थ्रेड है वो इसके अंदर टक हो जाएगा और जो बीड्स हैं वो भी नहीं निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब इस साइड की गोलाई को चेक करते हुए जितने भी बीड्स आएंगे वो हमने यहाँ पर नीचे कर देने हैं, एक्स्ट्रा ऊपर करेंगे और सेम थ्रेड लेंगे हम। उसके बाद सेम इसी थ्रेड को, जो व्हाइट कलर का थ्रेड है, उसको हमने यहाँ अंदर की तरफ टक करना है और फिर अच्छे से टाँके लगाकर हम इसको सिक्योर कर देंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये हमारा जो व्हाइट कलर का धागा है वो लूज नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। उसके बाद ये वाले साइड का जो कटवर है बिल्कुल इसी तरह से इसकी गोलाई लेते हुए हमने फिर इस थ्रेड को यहाँ पर टाँकना है। तो ये काफी आसानी के साथ लग जाएगा। अगर आप इसमें अलग अलग चैन बनाकर ये टक करेंगे तो वो निकलने का भी डर रहेगा, और अगर आप एक ही थ्रेड में इस तरह से लगाएंगे तो ये काफी मजबूती के साथ लगेगा। तो देखिए इस साइड के भी मैं पूरा ये कंप्लीट कर दूंगी और लास्ट वाला जो टाका है वो हम सेम निडल से लगाएंगे जो कि हमने ये व्हाइट कलर का मोटा वाला थ्रेड लिया था। सो लास्ट वाला जो पॉइंट है हमने इसी थ्रेड से टक करना है अच्छी मजबूती के साथ। ये लीजिए इस तरह से ये हमारा ब्यूटीफुल सा दामन बीड्स के साथ तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। और ये इसकी बैक साइड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड के जो ये डोरी के सिरे हैं इनके ऊपर भी मैंने एक एक बीड्स लगा दिया है। तो लीजिए इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल ड्रेस तैयार हो गई है। ये स्मॉल साइज है जो कि 24 साल की लड़की के लिए है, तो काफी स्लिम है। आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं, कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ मैंने ये 2.5 मीटर में फुल अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है जिसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो का लिंक मैं फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप ये परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो बना सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी के साथ बनाना सिखाया है। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।